की ठंडी ओएस अभी पुरानी दिल्ली की टांग गलियों मैन बिखरी ही थी कि समीर ने अपनी पुरानी साइकिल उठाई और यूएस पुराने किले की तरफ निकल पड़ा, जहां हर सुबह वक्त जेस ठहर जाता था। बनारस की अनटांग और पुरानी गलियों में, जहां हवाओं में हमेशा चंदन और मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली रहती थी, वहां ईशान अपनी ठहरी हुई जिंदगी जी रहा था। ईशान एक ऐसा शख्स था जिसे भीड़ से ज्यादा तन्हाई और शोर से ज्यादा संगीत पसंद था। वो घाट के किनारे बैठकर अपने सितार पर ऐसी धुन छेड़ा करता था कि नदी का पानी भी जेज उसकी लय पर थिरकने लगता। उसका मन एक साफ कागज की तरह था जिस पर अभी तक मोहब्बत की कोई स्याही नहीं गिरी थी। फिर एक दिन बारिश की अनभीगी बूंदान के बीच उसने अवनी को देखा। अवनी, जो शहर के नए आर्ट कॉलेज में दाखिला लीन आई थी, अपनी छतरी संभालती हुई उसकी तरफ दौड़ी चली ए रही थी। असपाल जब उनकी निगाहें मिली तो बनारस की यूएस सदियों पुरानी धरती ने भी जेज एक गहरी सांस ली। अवनी का व्यक्तित्व एक चमकती हुई नदी जैसा था, चंचल, स्वच्छंद और जिंदा दिली से भरा हुआ। वो तस्वीरें बनाती थी, पर उसकी तस्वीरों में सिर्फ रंग नहीं बल्कि जज्बात बोलते द। ईशान और अवनी की मुलाकातें अब रोजाना का एक सिलसिला बन गई थीं। वो दोनों घाट की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों तक बातें करते। ईशान उस संगीत के राग सिखाता और अवनी उस बताती कि कैसे ढलता हुआ सूरज आसमान पर एक नए ख्वाब की तरह बिखरता है। उनका प्रेम कोई अचानक आया हुआ तूफान नहीं था, बल्कि वो टुआस धीरे धीरे खिलने वाले कमल जैसा था जो गहरी कीचड़ में भी अपनी सुंदरता नहीं खोता। ईशान ने महसूस किया कि उसके सितार की धुन अब पहले से कहीं ज्यादा मीठी हो गई है, क्योंकि अब उसमें अवनी की मुस्कुराहट का अक्स घुल गया था। लेकिन हर बेड उपन्यास की तरह उनकी दास्तां में भी एक मोड़ आया जो उन्हें बिखेरने के लिए काफी था। अवनी के परिवार ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुना था जिसमें ईशान के लिए कोई जगह नहीं थी। उस विदेश भेजा जा रहा था, एक ऐसी दुनिया में जहां बनारस की वो पुरानी गलियां और ईशान का सितार सिर्फ एक धुंधला सा ख्वाब बनकर रह जाने वाले दी। जुदाई की यूएस आखिरी रात को घाट पर सन्नाटा था, सिर्फ गंगा की लहरों की आवाज थी। अवनी ने रोते हुए कहा कि शायद किस्मत हमें मिलने के लिए नहीं बल्कि बिछड़ने के लिए लाई थी। ईशान ने उसके आंसू पोंछते हुए बेड़े सुकून से कहा कि सच्चा प्रेम वो नहीं जो हमेशा साथ रहा है, बल्कि वो है जो डोर रहकर भी रूह को महसूस होता रहा है। उसने अपना सितार अवनी को थमा दिया और कहा कि जब भी तुम्हारे दिल में उदासी हो, इसकी तारों को छेड़ना, मैं वहीं तुम्हारे पास मिलूंगा। साल गुजरे, मौसम बदले। अवनी एक बहुत बड़ी कलाकार बन गई, दुनिया भर में उसकी नुमाइश होने लगी, पर उसने कभी किसी का हाथ नहीं थमा, क्योंकि उसके दिल के एक कोने में आज भी वो सितार की धुन गूंजती थी। एक दिन जब वो अपनी सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कर रही थी, उसने देखा कि एक कोने में वही पुराना सितार रखा है और उसके नीचे एक छोटा सा खत है। खाट में लिखा था, मैंने अपनी हर सांस को तुम्हारे नाम की धुन बना दिया है। अवनी की आंखें भर आई। वो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर बनारस की तरफ भागी। जब वो वहां पहुंची तो घाट पर वही पुराना मंजर था। ईशान वहीं बैठा था, थोड़ा बूढ़ा जरूर हो गया था, पर उसकी आंखों में वही चमक थी। जब अन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो वक्त जेस थक कर रुक गया। कोई शब्द नहीं निकले, सिर्फ उनकी आंखों ने हजारों सालों का इंतजार खत्म कर दिया। अवनी ने अपना सर ईशान के कंधे पर रख दिया और ईशान ने धीरे से अपना हाथ उसके हाथों में डाल दिया। वो प्रेम अब एक मुकम्मल उपन्यास बन चुका था, जिसका हर लफ्ज सच्चा था और हर पन्ना एक दूसरे के लिए कुर्बान था। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि अगर चाहत सच्ची हो तो ना फसलें मायने रखते हैं और ना हाय वक्त की दीवारें। वो दोनों अब सिर्फ दो इंसान नहीं थे, वो एक ऐसी दास्तां बन चुकी जो सदियों तक अन पहाड़ों और नदियों में गूंजती रहेगी, हर यूएस प्रेमी को हिम्मत देती हुई जो सच्चे इश्क की तलाश नहीं था, बल्कि दो भटकती हुई रूहों का अपने ठिकाने पर लौटना था। लेकिन उनके मिलने के बाद भी जिंदगी उन्हें अन पुरानी यादों के बोझ से मुक्त नहीं कर रही थी। जब अवनी ने ईशान के पास वापस लौटने का फैसला किया तो दुनिया ने अन पर सवालों की बौछार कर दी। लोग पूछते कि इतने सालों का फासला क्या एक पाल में मिट सकता है, पर ईशान की आंखों में जो सुकून था वो हर सवाल का खामोश जवाब था। उसने अवनी के लिए घाट के ऊपर एक छोटा सा घर बनाया था, जिसके झरोखे से सुबह की पहली किरण सीधे उसके कैनवास पर पड़ती थी। वहां उनकी जिंदगी का एक नया और बेहद हसीन दौर शुरू हुआ, जो किसी महान उपन्यास के यूएस हिस्से जैसा था, जिसे पढ़ते वक्त दिल की धड़कन रुक जाती है। एक दिन जब बनारस की गलियों में शिवरात्रि की धूम थी और हर तरफ ढोल और मंजीरों की गूंज थी, अवनी ने एक ऐसी तस्वीर बनानी शुरू की जो उसके जीवन का निचोड़ थी। वो ईशान को संगीत में डूबा हुआ दिखाना चाहती थी, पर हर बार उसके रैन फाइक पैट जाते। ईशान ने देखा कि अवनी परेशान है। उसने अपना सितार उठाया और एक ऐसी मेघ मल्हार राग की धुन छिड़ी कि आसमान अचानक काले बादलों से भर गया। बिजली की कड़क और बारिश की पहली बूंद ने अवनी के हाथ में एक अजब सी ऊर्जा भर दी।
उसने अपने ब्रश को रंगों में डुबोया और यूएस पाल को हमेशा के लिए अमर कर दिया। इस तस्वीर में ईशान के चेहरे पर वो दर्द था जो उसने इंतजार में सह था, और वो नूर था जो अवनी के आने से मिला था। उनका प्रेम अब सिर्फ बैटॉन तक महदूद नहीं था, वो संगीत और काला के जरिए एक दूसरे में जज्ब हो चुका था। वक्त गुजरता गया और उनका ये रिश्ता एक मिसाल बन गया। एक शाम जब वो दोनों गंगा की लहरों पर चलती एक छोटी सी नाव में बेत ईशान ने अवनी का हाथ थामकर कहा, अवनी, लोग कहते हैं कि मोहब्बत एक बार होती है, पर मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मुझे तुमसे दोबारा मोहब्बत हो जाती है। ये इंतज़ार जो हमने किया वो सज़ा नहीं थी, बल्कि वो हमारी मोहब्बत की तपस्या थी। अवनी ने अपना सर उसके सीने पर रख दिया और धीरे से बोली, ईशान, अगर हम पहले मिल जाते तो शायद हम इतने गहरे नहीं होते। इन फसलों ने हमें एक दूसरे की कीमत सिखाई है। इस रात चांदनी ने गंगा के पानी को चांदी जैसा सफ़ेद कर दिया था, और वो दोनों इस अनंत खामोशी में एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। लेकिन किस्मत अपना आखिरी पत्ता फेंकने से बाज नहीं आई। ईशान की तबीयत धीरे धीरे गिरने लगी। बरसों की तन्हाई और इंतजार ने उसके शरीर को अंदर से कमज़ोर कर दिया था। अवनी ने दिन रात उसकी सेवा की, वो उसके लिए वही संगीत बजती जो कभी ईशान उसके लिए बजाता था। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और मंदिरों से आरती की गूंज ए रही थी, ईशान ने अवनी को अपने पास बुलाया। उसने कंपती आवाज में कहा, मेरी दास्तां अब पूरी हो रही है अवनी, तुम मेरी वो आखिरी धुन हो जिसे मैं हमेशा गुनगुनाना चाहता था। अवनी ने यूज जोर से पकड़ लिया और कहा, नहीं, हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। पर ईशान के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जो अपना मकसद पा लेते हैं। उसने आखिरी बार अवनी की आंखों में देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद लें। बनारस आज भी वही है, घाट वही है और वो पुरानी गलियां भी वही हैं। पर लोग कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चा प्रेमी घाट पर बैठकर सच्चे दिल से इश्क की दुआ मांगता है तो यूज हवाओं में एक सितार की धुन सुनाई देती है। अवनी ने ईशान के जाने के बाद कभी रोना नहीं चाहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि ईशान अब उसके पास नहीं बल्कि उसके अंदर बसता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी अन बच्चों को संगीत और काला सिखाने में गुजर दी जो मोहब्बत की भाषा सीखना चाहते थे। उनका ये उपन्यास कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि सच्ची मोहब्बत मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। वो एक कहानी से निकलकर एक एहसास बन जाती है जो सदियों तक जिंदा रहती है। क्या आप इस कहानी का कोई और